नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरों पर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। बीजापुर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। जगदलपुर में एक महिला नक्सली को किया ढेर। रायपुर के 3 शमशान घाटों पर हो रहा कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार। एनआरडीए की बदहाली पर रमन सिंह ने कहा, आज बैंक एनआरडीए की संपत्तियों पर कब्जा ले रहा, कल छत्तीसगढ़ महातारी भी गिरवी हो जाएंगी। हड़ताल पर जेडीएस के कर्मचारी। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चरमराई व्यवस्था, मरीज परेशान। सीएम भूपेश बघेल ने बांके बिहारी के किए दर्शन। कहा, भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं, कांग्रेस लड़ रही सच की लड़ाई। तमिलनाडु के सीएम ने पीएम को लिखा पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिया जवाब। गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले की आशंका। दिल्ली में ड्रोन उड़ानों पर लगी पाबंदी। अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के सीएम के रिश्तेदार समेत 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति निकाली बाइक रैली। पूर्व मंत्री सहित 6 नामजद, 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 22 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण पर अभी फैसला नहीं। नेपाल ने भारत को अपने ही इलाके में रोड न बनाने की दी चेतावनी। 3 इलाकों पर ठोका दावा। 28 जनवरी से होगी जेपीएससी मेंस परीक्षा। एडमिट कार्ड हुआ जारी। लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोयला कांड जांच मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। केंद्र सरकार के कम्युनिटी किचन स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, हमें भुखमरी से हुई मौतों के आंकड़े दें। एक बार फिर से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग। अभी लगता है 7.5% आयात शुल्क। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, उनके परिजन भी अवैध बालू खनन में शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले उप थल सेनाध्यक्ष। देश में तेज हुई कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। 158 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।